नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आज के दिन। आज की कहानी का नाम है उसकी जिंदगी की धुन। इशिता मेहरा की जिंदगी की शुरुआत नैनीताल के एक शांत छोटे से शहर में हुई, जहां उनकी छोटी सी दुनिया में हंसी और खुशियां गूंजती थी। लेकिन जब वो सिर्फ 7 साल की थी, एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता को उससे छीन लिया और वह अकेले इस दुनिया का सामना करने के लिए मजबूर हो गई। इशिता के पास के एक अनाथालय में उसे भेज दिया गया, जहां की जिंदगी उसके पुराने गर्मजोशी भरे घर से बिल्कुल उलट थी। अनाथालय ने उसे छत तो दी थी, लेकिन वह प्यार और हौसला जो एक बच्चे को चाहिए होता है, वो न दे पाया। इशिता ने अपनी सुकून सिर्फ एक चीज में पाया, संगीत। बारिश के दिनों में वो खिड़की के पास बैठकर पड़ोसी के रेडियो से आती धुनों को सुनती। वह धुनें उससे एक ऐसी भाषा में बात करती जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन गहराई से महसूस करती थी। 12 साल की उम्र में इशिता ने अनाथालय के स्टोर रूम में एक पुराना धूल से भरा कीबोर्ड खोजा। उसके पास कोई गाइड नहीं था, लेकिन उसे रेडियो पर सुनी हुई धुनों की नकल करते हुए खुद से ही बजाना सीख लिया। संगीत उसकी शरण बन गया, उसका सुकून। एक स्कूल टैलेंट शो के दौरान एक बड़ा मोड़ आया। इशिता ने कांपते हाथों से अपनी बनाई हुई एक धुन बजाई। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठे। पहली बार उसने खुद को देखा, सुना और महत्व महसूस किया। 18 साल की उम्र में इशिता ने अनाथालय छोड़ दिया। साथ में सिर्फ एक छोटा सा स्टाइपेंड और बड़े सपने थे। वो मुंबई आ गई, सपनों के शहर में, जहां उसकी जेब में सिर्फ एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, उधार लिए गए हेडफोन्स और अटूट दृढ़ संकल्प था। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, रेस्टोरेंट में वेटर का काम, म्यूजिक क्लासेस में सिखाना और सड़कों पर फ्लायर्स बांटना। रात में वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखकर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखती और अपनी बचत से धीरे धीरे बेहतर उपकरण खरीदती। उसका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उसने एक दोस्त की छोटी सी पार्टी में मुफ्त में डीजे बनने का प्रस्ताव रखा। उधार लिए हुए कंसोल और खुद के बनाए हुए ट्रैक्स के साथ उसने पार्टी को यादगार बना दिया। खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही उसे कॉलेज फेस्टिवल्स और प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए कॉल आने लगे। इशिता का अनूठा अंदाज उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसने तबला और सितार जैसे पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ मिलाकर एक ऐसा संगीत तैयार किया जो नॉस्टैल्जिक और फ्यूचरिस्टिक दोनों था। 25 साल की उम्र में उसने अपना पहला ओरिजिनल ट्रैक्स एकोज ऑफ द हिल्स रिलीज किया, जो उसके नैनीताल से जड़ों को समर्पित था। वह जल्दी ही वायरल हो गया और उसे संगीत प्रेमियों ने और समीक्षकों ने खूब सराहना दी। इसके बाद उसका करियर आसमान छूने लगा। वह सनबर्न और NH7 वीकेंडर जैसे प्रमुख म्यूजिक फेस्टिवल में नियमित रूप से परफॉर्म करने लगी और अंतर्राष्ट्रीय डीजेस के साथ मंच साझा किया। अपनी सफलता के बावजूद इशिता ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने बीट्स ऑफ होप नामक एक फाउंडेशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य अनाथालयों और वंचित बच्चों को संगीत सिखाना था। संगीत ने मुझे आगे बढ़ने की वजह दी है, वह अक्सर कहती। मैं ये तोहफा दूसरों को देना चाहती हूँ। उसका सफर चुनौतियों से भरा था, संगीत उद्योग में, लेकिन भेदभाव और औपचारिक नेटवर्क की कमी ने उसे बाहरी महसूस कराया। लेकिन इशिता के प्रति और दृढ़ता और उसके आलोचकों को खामोश कर दिया। दृढ़ता की विरासत। 30 साल की उम्र तक इशिता को भारत का सबसे सफल डीजे के रूप में पहचाने जाने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दौरे, कई पुरस्कार और एक वफादार प्रशंसक वर्ग मिल गया। लेकिन उसके लिए असली सफलता तब महसूस होती थी
जब वो अपने फाउंडेशन के बच्चों को संगीत की जादू की खोज करते हुए देखती। एक शाम जब वो संगीत फेस्टिवल में हजारों की भीड़ के सामने खड़ी थी, उसने पल भर के लिए अपने अतीत को याद किया। उसने उस छोटी लड़की के बारे में सोचा जिसने सब कुछ खो दिया था लेकिन धुनों में उम्मीद पाई। जिंदगी अप्रत्याशित है, उसने भीड़ से कहा, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो इसमें हमेशा नाचने लायक एक रिदम तो होती ही है। और इसके साथ उसने ऐसा बीट गिराया जिससे रात को रोशन कर दिया और दिलों को भी। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बेहद पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।